नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव चैप्टर फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। और एसआई मात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक में इसको अर्ग बोलते हैं। कार्य का एसआई मात्रक जूल और सीजीएस में अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? दूरी का। नेक्स्ट है कि बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। और वहीं सीजीएस में क्या होती है? डाइन होती है। क्या होती है? डाइन होती है। सीजीएस डाइन होती है। नेक्स्ट है कि पार्सेक इकाई है। तो पार्सेक खगोलीय दूरी की इकाई है। और ये सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पार्सेक। सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई पार्सेक। नेक्स्ट है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट है कि पास्कल इकाई है। तो पास्कल दाब की इकाई है। किसका है? दाब का है। पास्कल दाब का इकाई है। नेक्स्ट है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई। कब की गई? 1971 में लागू की गई। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 में की गई। नेक्स्ट है कि हर्ट्ज से क्या मापते हैं? किसकी मापने की इकाई है? तो ये हर्ट्ज से तरंगों की आवृत्ति मापते हैं। क्या मापते हैं? तरंगों की आवृत्ति मापते हैं। नेक्स्ट है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर है। नेक्स्ट है कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल वातावरण में ध्वनि की चाल मापते हैं। वातावरण में ध्वनि की चाल मापते हैं डेसिबल से। नेक्स्ट है कि एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर विद्युत धारा मापते हैं। एम्पियर से क्या मापते हैं? विद्युत धारा मापते हैं। नेक्स्ट है कि त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। त्वरण सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। नेक्स्ट है इसमें एक और पूछता है कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तो मंदन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो वो द्रव्यमान होती है। क्या होती है? द्रव्यमान होती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान होती है। नेक्स्ट है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोलन काल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो इसलिए अगर वेग को 2 गुना करेंगे, वेलोसिटी को 2 गुना करेंगे तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया में, विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह किसका नियम है? तो यह न्यूटन का तृतीय नियम है। क्या है? कि न्यूटन का तृतीय नियम है। नेक्स्ट है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये है न्यूटन के तृतीय नियम। क्या है? न्यूटन के तृतीय नियम। तृतीय नियम के कारण, ये न्यूटन के तृतीय नियम के कारण। नेक्स्ट है कि बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से? तो बल की परिभाषा न्यूटन के पहले गति नियम से मिलती है। और दूसरे गति नियम से क्या मिलती है? बल का व्यंजक एफ इक्वल टू एम ए। एफ इक्वल टू एम ए, ये बल का व्यंजक दूसरे गति नियम से मिलती है और पहले से उसकी परिभाषा मिलती है। नेक्स्ट है कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करती है और संवेग संरक्षण पर काम करती है और तृतीय नियम पर काम करती है। रॉकेट का तृतीय नियम, रॉकेट किस सिद्धांत पर? तो न्यूटन के तृतीय नियम पर। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। क्या है? क्यों टूट जाएगी? तो ये जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। क्या होता है? जल का आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण बोतल टूट जाती है। नेक्स्ट है कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है?
और धूलकण जो झड़ जाता है तो किस लिए झड़ जाता है, तो ये होता है न्यूटन के पहले गति नियम के कारण। नेक्स्ट है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो जल का घनत्व तो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। और आयतन न्यूनतम हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो जिस डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होगा वहाँ आयतन क्या होगा, न्यूनतम होगा। नेक्स्ट है कि बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं, तो अल्प घनत्व के कारण। क्या होता है, अल्प घनत्व के कारण। कहीं कहीं अल्प श्यानता भी देता है ऑप्शन में, तो अल्प श्यानता और अल्प घनत्व दोनों के कारण होता है। नेक्स्ट है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कितना होता है, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट है कि दलदली वाली सड़कों पर क्यों फिसलने लगते हैं आदमी, दलदली वाले सड़कों पर फिसलन क्यों होती है, तो ये होती है घर्षण के कारण। क्या होती है, घर्षण की कमी के कारण, घर्षण की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत होता है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत होता है, तो ये होता है आंधी तूफान। क्या होता है, आंधी तूफान का होता है। नेक्स्ट है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका कारण क्या है, तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाने का कारण है क्वथनांक अधिक होने पर दाब बढ़ जाता है, जिस कारण खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट है कि सूरज पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूरज पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि डायनेमो प्रवर्तित करता है, तो डायनेमो प्रवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है कि जब चलती वस्तु की गति दोगुनी की जाती है, जब चलती वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। एक क्वेश्चन हो चुका है, फिर से देख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी बराबर के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट है कि स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है, तो यह है पास्कल के नियम का। किसका है, पास्कल के नियम का। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है, तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा, मतलब किस वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंकें कि वह फिर पृथ्वी पर वापस नहीं लौटे, तो ये हो जाता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, तो भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होता है। क्या होता है, 24 घंटा होता है। नेक्स्ट है यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो उस पिंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस पिंड पर प्रभाव यही पड़ेगा कि वह पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटेगा। क्या होगा, वह पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटेगा। नेक्स्ट है कि किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है, तो यह होती है 36,000 किलोमीटर। क्या होती है, 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के सबसे नजदीक है, तो यह 1/6। नेक्स्ट है कि लोलक की आवर्तकाल किस पर निर्भर करती है, तो लोलक का आवर्तकाल उसके लंबाई पर निर्भर करती है। क्या करती है, उसके लंबाई पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है कि वर्षा के बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है, तो ये हो जाता है पृष्ठ तनाव के कारण। क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है कि लैंप की बत्ती में तेल किस कारणों से ऊपर चढ़ता है, तो ये हो जाता है केशिकत्व क्रिया के कारण। किसके कारण, केशिकत्व क्रिया के कारण। नेक्स्ट है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे, तो आर्किमिडीज थे ग्रीस या यूनान देश से। नेक्स्ट है लॉ ऑफ फ्लॉटन का सिद्धांत भी दिए थे। तुल्यकालिक उपग्रह घूमता है पृथ्वी के इर्द गिर्द किस दिशा में, तो ये पृथ्वी की दिशा में पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये न्यूटन साहब किए थे 1687 अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में। किसमें, प्रिंसिपिया में, 1687 प्रिंसिपिया पुस्तक, उसी दिन इसका प्रकाशन किए थे, उसी वर्ष। नेक्स्ट है कि ऊर्जा संरक्षण से हम क्या समझते हैं, तो ऊर्जा संरक्षण से हम यही समझते हैं कि ऊर्जा का न तो सृजन कर सकते हैं नहीं उसका विनाश कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में उसका रूपांतरण कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है, तो पृथ्वी का प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है कि पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल दाब की इकाई है। नेक्स्ट है
कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। जल का बहाव किससे मापा जाता है, क्यूसेक से मापा जाता है। नेक्स्ट है कि हुक सिद्धांत जो है किससे संबंधित है, तो हुक सिद्धांत प्रत्यास्था से है, प्रत्यास्था से है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक प्रत्यास्था किसकी होती है, तो सबसे अधिक प्रत्यास्था स्टील की होती है। बर्नौली का सिद्धांत किसका संरक्षण है, तो बर्नौली का सिद्धांत जो है ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, तो ये ब्रह्मगुप्त थे, जिनका संबंध मैथमेटिक्स गणित से था। नेक्स्ट है कि क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाए, किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी जा सके, तो क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण, क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण से, तो ये अधिकतम दूरी जाएगा। और 90 डिग्री कोण से मारेंगे तो अधिक ऊंचाई जाएगा। नेक्स्ट है कि दूध से क्रीम निकालने पर क्या प्रभाव पड़ता है दूध पर, तो दूध का घनत्व जो होता है वो बढ़ जाता है, दूध का घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि द्रव चालित ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है, तो द्रव चालित जो होता है वो पास्कल के नियम पर काम करता है। किसके नियम पर, पास्कल के नियम पर काम करता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद।